राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे राधे जी। राधे 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 जी। मैडम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। राधे राधे टू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। टॉपिक आपको पता है, प्रिडिक्शन थ्रू राइस, कॉइन एंड कोडिया। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम्स है प्रिडिक्शन की। देखिए, हम कोई भी विद्या सीखते हैं ना, तो हम क्या चाहते हैं, जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है उसे प्रॉब्लम पता होती है, लेकिन ऐसी क्या चीज है कि हम उसकी प्रिडिक्शन कर पाए। देखिए, सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन अगर आप जब तक उसको उसकी प्रिडिक्शन नहीं करके बताएंगे ना, तब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है। आपको आपकी मॉडलिटी में नेम, फेम और मनी अर्न करने के लिए प्रिडिक्शन पद्धतियां तो आनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्शन अगर आपकी स्ट्रांग है तो उसके उपाय तो आपको मिल ही जाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे प्रिडिक्शन, कौन सी ये प्रणाली, ये जानते हैं एक्सपर्ट से। पल्लवी मैडम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो एक ओकल्ट की क्वीन है, क्योंकि उनको इतनी सारी मॉडलिटीज आती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और सब पे प्रैक्टिस और सब पे इतनी अच्छी पकड़, ये बहुत ही कम गुणीजनों में होता है। तो बहुत ज्यादा मैडम प्रैक्टिस करती हैं सुबह से शाम तक, और इतनी सारी विद्याओं को लगातार प्रैक्टिस करना भी अपने आप में एक काबिले तारीफ काम है। तो स्वागत करते हैं पल्लवी मैडम का। पल्लवी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आज के बारे में बताएं, आज हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। यस, जरूर। राधे राधे सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। जिनके भी वीडियोस ऑफ है, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी। तो रिक्वेस्ट है आप सबको कि अपने वीडियोस ऑन करिए, सो दैट मैं आपको देख पाऊँ, एक कनेक्शन हमारा बन सके। ओके। देखिए, आज का इस जो वेबिनार है हमारा, ये कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ओके। तो जैसे मैं शुरू करने से पहले एक मतलब ये करना चाहती हूँ कि जो लोग, मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि जो मेरे, हम जब भी वेबिनार रखते हैं वो शॉर्ट टर्म नोटिस पे आते हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट्स है या जो भी हमारे स्टार साइन के फैमिली के जो भी लोग हैं वो आते हैं, और यहाँ पे उनकी प्रेजेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो आते हैं। और हमारा एक सपोर्ट होता है ना, एक सपोर्ट करने का चीज होते है कि एक सपोर्ट मिलता है उनसे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और आज मैं बहुत सारे न्यू फेसेस भी देख रही हूँ, तो जो भी हमसे न्यू जुड़े हैं आज स्टार साइन के प्लेटफॉर्म पे, उन सबको बहुत बहुत, उन सबका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आए हैं। और जरूर आप यहाँ से कुछ ना कुछ न्यू लेके जाएंगे, न्यू नॉलेज लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ कि मेरा नाम पल्लवी नीचत है, और मैं 30+ मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ, उससे भी ज्यादा। ठीक है। और मैं एक मल्टी मोडालिटी स्पिरिचुअल कोच हूँ। और बस इतना ही कहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है, ऑलरेडी मेरे क्लासेस में है। ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक उसको आपको पता ही होगा कि टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्या हम जानेंगे। तो ये ना, एक मैं बोलूंगी कि ये जो कौड़ी प्रिडिक्शन बोलते हैं, या कॉइन प्रिडिक्शन है, या राइस प्रिडिक्शन है, ये जो सारी प्रिडिक्शन की पद्धतियां है, ये एक ना वैदिक मेथड्स है। ओके। ये जो पद्धतियां हम पढ़ेंगे, जो हम जानेंगे, वो एक प्रिडिक्शन की वैदिक पद्धतियां है कि जो जिसके थ्रू हम, जो राइस है या कॉइन है या कौड़ी है, उनके थ्रू हम प्रिडिक्शन करते हैं। देखिए, हमारा जो ये सनातन धर्म है, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, या जिस भी धरती पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि प्रिडिक्शन की बहुत सारी पद्धतियां है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम प्रिडिक्शन करते हैं। बट बहुत बार हमें वो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता है, ना ही हमें उसकी जानकारी होती है। अभी हमने कितने बार, हमारे घर में तो राइस ऐसा ही होता है ना, सबके घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहाँ राइस नहीं है, कॉइन्स नहीं है, या फिर हम कौड़ी आपको पता नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। लेकिन उससे अगर हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हमें पता नहीं है ना। हमें उससे प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ये चीज हमें पता नहीं होता है। तो जैसे कि हम इस भारत देश में रहते हैं, इस भारत की बात हम करेंगे,
तो भारत में हर एक जगह पे मतलब जैसे अलग अलग जगह है, जैसे कि नॉर्थ है, नॉर्थ इंडिया, साउथ में अलग एक कल्चर होता है। जो हमारे क्या है कि पूर्वजों से वो जो रूढ़ी होती है या जो परंपराएं है वो चलती आ रही है, बहुत सालों से चलती आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग वहां के लोग मतलब कि नॉर्थ के लोग हैं तो नॉर्थ के साइड में जो भी कल्चर है उनका, जो भी रूढ़ी परंपरा है वो लोग फॉलो करते हैं। महाराष्ट्र में अलग कल्चर फॉलो होता है और हर जगह पे अलग अलग कल्चर फॉलो होता है, और वहां के लोग वो सारी चीजें अप्लाई करते हैं, उससे बेनिफिट्स लेते हैं। लेकिन अभी पहले के जैसा नहीं रहा है ना, वो लोग करते हैं, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ जूम है ना, जूम की वजह से या फिर आप कोविड की वजह से बोल लीजिए कि हर एक जगह पे एक अवेयरनेस आया है कि हम अवेयर हो गए हैं कि जो भी अच्छी चीजें हैं या जो भी अच्छा नॉलेज है वो सब तक पहुंचे, है ना, हम तक पहुंचे, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छा नॉलेज जहां से भी हमें मिलता है हम वो लेने के लिए रेडी होते हैं, है ना, ऐसा सबका ही है। हम चाहते हैं कि वो जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वैसे ही बेनिफिट्स हमें भी मिले। तो ये आज का जो वेबिनार है ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि आपको उस चीज का अवेयरनेस आना चाहिए, मतलब अवेयर करने के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है आज का ये वेबिनार। ओके, यहाँ मैं चाहूंगी कि आपको वो चीज का आपको भी नॉलेज मिले कि जहाँ जहाँ जो राज्यों में या फिर जो कल्चर अप्लाई करते हैं या यूज करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले जैसे हम बोलते हैं कि ये प्रिडिक्शन की पद्धतियां जैसे हम जानेंगे, तो प्रिडिक्शन क्या होता है, मतलब प्रिडिक्शन का अर्थ क्या है। प्रिडिक्शन मीन्स हम बोल सकते हैं कि भविष्य के बारे में जानना, है ना। प्रिडिक्शन यानी क्या होता है कि भविष्य के बारे में जानना। तो हमारे मन मतलब हर पर्सन के मन में ना हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना, मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब अनगिनत हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं हमेशा। ऐसा कोई एक ही पर्सन होगा, वो मतलब हर एक पर्सन चाहता है कि वो भविष्य के बारे में जाने, है ना। ऐसा कोई एक पर्सन नहीं होगा कि जो नहीं चाहता है कि मेरे भविष्य में आगे क्या होने वाला है ना, ऐसा कोई नहीं होगा ना। हम में से जितने भी बैठे हैं यहाँ पे हर कोई उत्सुक होता है, मतलब मानव एक ऐसा प्राणी है कि वो हमेशा ही चाहता है, वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, वो हमेशा चाहता है कि हमारा आगे का फ्यूचर क्या है, हमारा कल क्या है ना, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, राइट। तो वही है, हमेशा हम चाहते हैं कि हमारी जो भी डे टू डे लाइफ है उसमें हमें एक गाइडेंस मिले, जो कुछ हम डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन हम अच्छे से ले सके, और उसके लिए हम भविष्य जानना चाहते हैं, हम प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं। तो ऐसे प्रिडिक्शन करने के लिए हमारे कल्चर में या फिर बोल सकते हैं हमारे इस पे बहुत सारी ऐसी पद्धतियां है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे हम टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि रून से हम प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे कि हम डाउजर से प्रिडिक्शन करते हैं, टैरो रीडिंग से भी करते हैं, है ना, एंजल कार्ड से करते हैं। तो ऐसे क्या है, अनगिनत जो प्रिडिक्शन के टूल होते हैं, है ना, जो भी टूल होते हैं वो बहुत सारे हैं, कई कई हम लोगों को पता भी नहीं है कि इससे भी प्रेडिक्शन किया जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन के टूल्स होते हैं, और अभी जो हम आज जो जानने वाले हैं वो है कॉइन, कॉरी, राइस, ये तीन जो टूल है उसमें उससे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, और वो भी बहुत बहुत इजी वे से, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे से हम इन तीनों चीजों से प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो कि हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, है ना। हम हमेशा चाहते हैं कि जो चीजें ना इजीली हो वही हम फॉलो करना चाहते हैं, सबका ऐसा ही होता है कि हमें इजी चीज चाहिए होती है हमेशा। तो ये सारी चीजें ना बहुत इजीली हमें मिल जाती है। इसके लिए हमें ना कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ पता होना जरूरी होता है, ना ही किसी का हॉरोस्कोप बनाना जरूरी होता है। मतलब ये जो प्रेडिक्शन हम जानते हैं, इससे जो प्रेडिक्शन हम करेंगे उसमें हमें किसी भी प्लैनेट की पोजीशन नहीं जाननी होती है, ना ही उस पर्सन का कोई पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर जानने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, जब रिपोर्ट बनाते हैं तब हमें बहुत सारी चीजें लगती है ना, बहुत सारा मतलब डेट ऑफ बर्थ लगेगा, टाइम लगेगा, तो ये सारी चीजें इसके साथ नहीं होती है। ओके, ना ही कोई नंबर्स हमें लगते हैं। तो इजी वे से हम इसमें यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कोई भी हमारे क्वेश्चन का आंसर हम ले सकते हैं।
सो अभी जो मैंने जो 3 पद्धतियां बताई है आपको, 3 जो मेथड से हम मतलब 3 जो टूल हम यूज करने वाले हैं, उसमें से सबसे पहली है कौड़ी। ठीक है, अभी कौड़ी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि कौड़ी क्या है ना। कौड़ी जो कौड़ी को हम इतना क्यों महत्व देते हैं, कहाँ कहीं कहीं ना इसको कौड़ी बोलते हैं, कहाँ कौड़ी बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है। ओके, सो ये कौड़ी एक्चुअल में नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, बिकॉज ये हमें किससे मिलती है, सबको पता है जल तत्व से मिलती है, मतलब समंदर से हमें ये मिलती है। और कहा जाता है कि इस कौड़ी में ना मेमोरी एब्जॉर्ब करने की मतलब मेमोरी पावर होती है कौड़ी में, बिकॉज ये जल तत्व से आती है, और जल में ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि जल में मेमोरी स्टोर करने की प्रॉपर्टीज होती है, तो वही प्रॉपर्टीज कौड़ी में भी होती है। ओके, और ये हमें कहाँ से मिलती है, समुंदर से मिलती है, राइट, सबको पता है ये चीज। और जो कौड़ी होती है ये माँ लक्ष्मी जी को, है ना, माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। और उसी के साथ साथ इनका जो भगवान है, भगवान शिव है, जिनकी केश रचना कैसे होती है ना, ऐसे ऊपर से ऐसे घुमटाकार होता है, ऐसे उनकी केश रचना देखिए आप किसी भी फोटो में, तो एक अलग ही केश रचना होती है, जिसको ना संस्कृत में कपर्थ कहा जाता है। ओके, उनकी जो शिव भगवान शिव की जो जटाएं है, उसका जो केश भूषा है या रचना है, उसको ना कपर्त कहा जाता है। तो भगवान शिव, इनको भी इनको कपर्दीन भी बोला जाता है, इनका जो नाम है दूसरा, इनको कपर्दीन भी बोला जाता है। और कहीं ना कहीं ये जो कौड़ी है, ये भगवान शिव को भी एक रिलेट करती है। ओके, माना जाता है कि भगवान शिव को भी ये एक रिलेट हम कर सकते हैं। ओके, सो ये जो है एंशिएंट टाइम से हमारे जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें ना कौड़ी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आप देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं कि जैसे दिवाली है, तो दिवाली में भी हमारे यहाँ पे पूजा होती है, कौड़ी की पूजा होती है ना, सबके यहाँ पे होती है। जैसे दिवाली अभी गई तो वहां पे कौड़ी का मैंने एक वेबिनार भी ये क्लास भी लिया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कौड़ी के कितने सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, कितनी सारी रेमेडीज हम कर सकते हैं। तो ये क्या है कि दिवाली में भी हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारे हीलर्स, जितने भी एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, वो भी इसकी रेमेडीज देते हैं, क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं। बिकॉज बोलते हैं कि जैसे कि बिजनेस है या फिर करियर है, तो उसके ग्रोथ के लिए वो हम कैश बॉक्स में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है ना, कौड़ीज अगर हम कैश बॉक्स में रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वास्तु दोष में भी हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में हम रखने के लिए बोलते हैं कौड़ीज की, नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, तो जिस भी घर में वास्तु दोष होता है तो वो वास्तु दोष नहीं होता है ना, मतलब वास्तु दोष चला जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मेन डोर पे भी लगाते हैं, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि मेन डोर पे कौड़ीज होती है। सो ये क्या है कि एंशिएंट टाइम से ये चीजें होती आई है कि करेंसी के रूप में भी पहले के जमाने में कौड़ीज का यूज होता था, है ना, जो एज अ ज्वेलरी भी यूज होता है। और भारत नहीं तो भारत के अलावा भी फॉरेन कंट्रीज में भी इसका एज अ रिचुअल या फिर स्पेल्स में भी इनका यूज होता है। सो एक्चुअली ये जो कौड़ी मैं बोल रही हूँ, ये क्यों हम यूज करते हैं, बिकॉज जो जुपिटर प्लैनेट है, जिसको हम गुरु बोलते हैं ना, गुरु को बैलेंस करने का मतलब बैलेंस की इफेक्टिव प्रॉपर्टीज इसमें होती है, कि एक बैलेंस रखता है। जो जुपिटर हमारा गुरु है, गुरु ग्रह होता है, उसको बैलेंस करने का काम कहीं ना कहीं कौड़ीज के माध्यम से होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम कौड़ी यूज करेंगे फॉर प्रिडिक्शन पर्पस, है ना, यहाँ पे जैसे हम प्रिडिक्शन पर्पस के लिए उसे यूज करेंगे, तो उसे क्या होता है, हमें एनर्जाइज करना होता है, उसे हमें हमारे पास में रखना होता है। और उसका फायदा ना, जब आप उसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे तो आप उसको साथ में रखेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आपके साथ होगी कि उसके कांटेक्ट में आप रहेंगे, राइट। उसकी एक प्रोसेस होती है कि उसको एनर्जाइज कैसे करना है, ये सारी प्रोसेस होती है कि वहां पे आपको 21 डेज तक उसको कांटेक्ट में रखना होता है, कि जिसके कारण क्या हो जाएगा, फिर बिजनेस में आपके ग्रोथ मिलेगा। अगर कोई आप करियर में है, आप कोई अच्छे करियर देखना चाहते हैं, इसमें सक्सेस पाना चाहते हैं, तो वो सक्सेस आपको मिलती है। ओके, एंड ऑटोमेटिकली माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी हम पे बनी रहती है। सो ये जो कौड़ी है,
ओके ये एक प्रिडिक्शन शास्त्र है। ये आया कहाँ से है? तो ये साउथ से आया है, मतलब जहां ज्यादातर साउथ में ये ज्यादा यूज होता है, इससे ही प्रिडिक्शन बहुत बार किया जाता है, वहां पे ये चीजें की जाती है, इससे कौड़ी से प्रिडिक्शन होता है। ओके तो यहाँ पे जैसे कि हम प्रिडिक्शन करेंगे कौड़ी से, तो इसके लिए ना हमें 4 कौड़ी लगती है, या फिर 9 कौड़ी लगती है, या फिर 12 कौड़ीज लगती है। ठीक है 4, 9 या फिर 12 हमें कौड़ीज लगती है। और जिसके ना अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, मतलब 4 कौड़ी है तो अलग स्प्रेड हम करेंगे, जैसे हम टैरो में कैसे करते हैं ना, 4 है, अलग प्रॉब्लम है तो अलग, मतलब उतने उतने हमें उतनी कौड़ियां लेनी होती है। ओके सो यहाँ पे इससे जो आंसर निकल के आता है, जब हम कौड़ी प्रिडिक्शन करते हैं तो उससे जो आंसर निकल के आता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। और ये अभी से नहीं तो बहुत एंशिएंट टाइम से किया जाता है ना, मतलब अभी का नहीं है कि आप बोलेंगे कि अभी ये आया है, हम लोगों को अभी पता है, मतलब आप लोगों को अभी पता है, लेकिन ये बहुत पहले से ये चीजों से प्रिडिक्शन किया जाता है। ओके तो यहाँ जो कौड़ी है इससे क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन के आंसर हम ले सकते हैं। तो जैसे कि यस नो के क्वेश्चन होते हैं, है ना, हमें जानना होता है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, है ना, मैं इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हूँ, उसमें मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये क्या है, हम जानना चाहते हैं यहाँ पे। तो ये प्रिडिक्शन करने का जो होता है, एक हमें गाइडेंस मिलता है। ओके कि यस नो भी मिलता है कि यस है या नो है, ये में इसमें भी हमें आंसर मिल जाता है। उसी के साथ साथ ना कौड़ी से हमें टाइम का भी प्रिडिक्शन मिलता है। मतलब देखिए आपके पास अगर कोई भी क्लाइंट आता है, या आप भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं कौड़ी से, और उसको फिर बोलते हैं कि अच्छा यस है या नो है, अगर आपका आंसर यस आता है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कब होगा, है ना, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो कब तक हो जाएगा, है ना। ऑब्वियस है, कोई भी पूछेगा कि टाइम क्या होगा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कौड़ी से हम टाइम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आपने एस नो का तो आंसर ले लिया, लेकिन कब होगा, कौन से मंथ में होगा, कौन से ईयर में होगा, कौन से वीक में होगा, और ये सारा आपको उससे पता चल जाएगा। ओके जो भी क्वेश्चन है उसका हम टाइम भी बता सकते हैं कि ये टाइम में आपका काम हो जाएगा, है ना। बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हमें चाहिए होता है कि अच्छा हो जाएगा काम, तो कहाँ तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, तो ये गाइडेंस हमें इससे मिलता है। ओके दैट मीन्स हमें यहाँ से बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन आंसर्स हम अगर चाहते हैं तो मिल जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर हम करियर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड, या फिर कोई प्रॉपर्टी से लेके, या फिर लीगल इश्यूज होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, मैरिटल लाइफ है, हमारी हेल्थ है। तो इसके लिए जो भी गाइडेंस हमें चाहिए होता है, वो गाइडेंस हमें इस प्रिडिक्शन पद्धति से मिल जाता है। और ये 99% एक्यूरेट होता है। ओके 99% एक्यूरेट, राइट। तो ये तो हो गया कौड़ी के बारे में, राइट। अभी यहाँ पे दूसरा हमारा जो हम टूल यूज करने वाले हैं वो है राइस। ठीक है तो राइस क्या है, राइस भी जैसे कि हम सब जानते हैं, हर घर में राइस होता है। ठीक है एक सिंपल क्या बोल सकते हैं उसको, एक सिंपल मेथड है प्रिडिक्शन की, और ये एक ना सिद्ध प्रिडिक्शन की पद्धति है। ऐसा बोला जाता है कि ये सिद्ध प्रिडिक्शन की पद्धति है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये एंशिएंट टाइम से यूज होती आई है। आपने कहीं देखा होगा कि ना कोई मंदिर के बाहर एक पंडित बैठे हुए होते हैं, और उनके हाथ में या फिर डिब्बी में कोई कॉइन्स बोलती हूँ, ये रहते हैं, राइस रहते हैं, और ना वो ऐसे ऐसे करता रहता है कुछ भी, और फिर हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर बताते हैं। ओके तो वो क्या है, वो सेम ही है चीज, कि वो है राइस प्रिडिक्शन। वो राइस के, हम आपको ऐसे लगेगा कि राइस पे कुछ लिखा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। राइस प्रिडिक्शन मीन्स राइस रीडिंग, ये अलग ही चीज है ना। राइस प्रिडिक्शन एंड राइस रीडिंग एक ही है, लेकिन उसे सिर्फ वो टेक्निक होता है कि उसको कैसे रीडिंग किया जाए, उस राइस से हमें कैसे आंसर देना है, ये एक पद्धति होती है, एक टेक्निक होती है। तो बहुत सारे पंडितों को आपने देखा होगा, कई कई जगह पे मैंने देखा है ऐसे कि वो करते हैं। ओके तो जो ये राइस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो भगवान होते हैं, भगवान का भोजन कहा जाता है राइस को। चावल जो होते हैं ना, इनको हम देवताओं का भोजन बोलते हैं। हमारे जो भी मतलब हमारा जो धर्म है उसमें हम चावल को अक्षत भी बोलते हैं, बहुत जगह पे अक्षत बोले जाते हैं।
इनकी पूजा में, मतलब कोई भी हम पूजा करते हैं तो उसमें अक्षत जरूर रहते हैं ना, हर पूजा में, पूजा अधूरी होती है अक्षत के बिना, तो हर जगह पे हम इसका यूज करते हैं। तो इससे हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, है ना, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं हमारे पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। राइस से हम जान सकते हैं, राइस प्रिडिक्शन से हम हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में हम जान सकते हैं। इसके लिए आपको 18, 28 या 40 ऐसे आपको अक्षत लगते हैं, मतलब चावल के दाने चाहिए होते हैं। ओके, उसको कैसे एनर्जाइज करना है, उसको कैसे रीड करना है, ये सारा हमारा कोर्स का पार्ट है। लेकिन ये जो होता है, तो इससे ना जो प्रिडिक्शन होता है ये ना बहुत इंस्टेंट होता है, मतलब इसके लिए ज्यादा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार वो टेक्निक आपको पता चल गई, इतनी इजी टेक्निक होती है, एक बार आपको पता चल गई, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। ओके, ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, ये छोटी छोटी टेक्निक ही यूज करके हम बहुत सारे मतलब क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। उसके लिए ना कि हमें मतलब कोई पंडित की यहाँ पे जाने की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। इजीली हम क्या कर सकते हैं कि इजीली इसको सीख के खुद ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं। डेली हम जितने भी क्वेश्चन आते हैं, डेली आप उसको प्रिडिक्शन ले सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो इससे राइस से भी हम येस और नो के क्वेश्चन ले सकते हैं, जान सकते हैं। हमें ये बताता है कि हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब ये सारे क्वेश्चन के आंसर तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ साथ गाइडेंस भी मिलता है कि आपको क्या गाइडेंस होगा, मतलब क्या करना चाहिए ना, क्या हो सकता है। ऐसा भी मतलब एक ये होता है कि जो कि एक क्वेश्चन है कोई भी कि इसमें ये मुझे मिलेगा क्या, तो उसमें है ऐसा कि अगर आप ये करेंगे या इसके लिए आप किसी लेडी की हेल्प लेंगे तो ये चीज आपके साथ हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या आपको एक गाइडेंस भी मिल गया कि चलो मुझे ना किसी लेडी से हेल्प मांगनी होगी, है ना, तो ये गाइडेंस हमें इससे मिल जाता है। और ये जो राइस होते हैं इसको आपको क्या करना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है। मतलब हम अगर इसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम राइस ले लिया और उसको ये करके टेक्निक यूज करके हम एकदम से नहीं कर सकते हैं ना, इसके पीछे प्रोसेस होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है, एनर्जाइज प्रोसेस होता है, उसको स्टोर कैसे करना है ये होता है, उन राइस को कनेक्ट कैसे करना है वो भी एक चीज होती है। और ये सारी चीजें ना जानना जरूरी है ना। मतलब कोई भी हम ऐसे करते हैं कि राइस अगर ले लिया, उसको एनर्जाइज करना, उसको बाद में यूज करना, तो ये एक ना उसके बाद में जो भी टूल है ना, जैसे हम भगवान जी को भी घर में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको उनको हम अच्छे से पंचामृत से स्नान कराते हैं, उनको अच्छे से हम पूरा चीज करते हैं, राइस में रखते हैं, है ना, ऐसे हर जगह पे होता है। तो वैसे ही इनका भी एक अलग ही प्रोसेस होता है, जिससे क्या हो जाता है कि एक डिवाइन पावर उसमें आ जाती है जब इसको हम एनर्जाइज करते हैं। इसमें हम मंत्रा यूज करते हैं और कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि ताकि वो मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है, मेडिटेशन भी होता है। और हमारा ये सारी चीजें आप करते हैं तो एक होता है ना कि हम हमारे लिए तो खुद के लिए इससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है या फिर हमारे घर के लोग हैं तो उनके लिए भी आप इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, सो बहुत इसके पीछे पहले ना ये जो है राइस, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि 18, 28 और 40 राइस यूज करते हैं। लेकिन कई कई जगह पे क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जो भी क्लाइंट है, उसको घर से ही राइस मंगाते हैं, मतलब उसको बोला जाता है कि घर से ही तुम राइस लेके आओ। तो उसके पीछे भी कारण है क्यों मंगाते हैं, उसके राइस क्यों मंगाया जाता है, बिकॉज जो वो पर्सन आया है, राइस लेके आया है, तो उसकी वाइब्रेशन और उसके घर की वाइब्रेशन, है ना, उसके वास्तु की वाइब्रेशन, उसके घर से जो चीज आई है, मतलब जो राइस आया है, तो उसके फैमिली की वाइब्रेशन, जो भी फैमिली मेंबर्स है उनकी वाइब्रेशंस के साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उससे प्रिडिक्शन करना आसान हो जाता है। उससे फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव आंसर है वो आपको इजीली मिल पाता है। तो ये चीज भी होती है कि जो भी पर्सन है, अभी क्या है कि जूम पे होता है सारी चीजें, तो ये चीज हम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन ऐसी चीजें होती है। आपके नोन के लिए बता रही हूँ कि पहले के जमाने में होता था ऐसे कि उसको घर से ही लेके आने के लिए बोलते थे। नाउ ये तो हो गया राइस के बारे में।
अभी है हमारा कॉइन प्रिडिक्शन। अभी कॉइन प्रिडिक्शन जैसे हमें हमारे राइस प्रिडिक्शन हुआ, जैसे हमारा कौड़ी प्रिडिक्शन होता है, मतलब जैसे कौड़ी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम राइस यूज करते हैं, तो वैसे ही हम कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं एज अ प्रिडिक्शन। ओके, प्रिडिक्शन के लिए एज ए प्रिडिक्शन टूल हम उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक ही चीज होती है कि आपको जो भी हम कॉइन्स लेते हैं उसको, वो कॉइन्स को हमें सेम डिनोमिनेशन के होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमें 1 रुपीज लेते हैं या फिर 5 रुपीज लेते हैं, तो सेम डिनोमिनेशन होना चाहिए, एक ही शेप होना चाहिए, है ना। मतलब शेप बड़ा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होता है। और ऐसे हमें 25 कॉइन्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, कितने 25 कॉइन्स लेने पड़ते हैं। उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके स्प्रेड्स भी होते हैं, जैसे कि कॉइन्स के कौड़ी के होते हैं, वैसे ही कॉइन्स के भी स्प्रेड्स होते हैं। जैसे कि 9 कॉइन्स का स्प्रेड हो गया। यहाँ पे इसमें क्या बताते हैं, 9 कॉइन्स का स्प्रेड होता है तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, 25 कॉइन्स होते हैं, 25 कॉइन्स का अगर हम स्प्रेड करते हैं तो उसमें हम ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं, और उसके साथ साथ हमें गाइडेंस भी मिलता है। ओके, सो ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मेथड्स है, और जो हमें समय समय पर हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हमें जो गाइडेंस चाहिए होता है, जो हम चाहते हैं कि हमें डिसीजंस अच्छे से ले सके, उसमें हमें हेल्प करता है। जो भी ये चीज ना अभी से नहीं, तो ये प्राचीन समय से यूज होती है, और इसे कोई भी हम सीख सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको इसके लिए किसी को एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत है, या किसी को न्यूमरोलॉजी नहीं पता है, या ना कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप न्यू है इस फील्ड में, तो भी आप इससे प्रिडिक्शन कर पाते हैं। ओके, बहुत इजी टेक्निक से आप प्रिडिक्शन कर पाते हैं। सो जिनको भी यूनिवर्सल मैसेज अगर होते हैं, बिलीव करते हैं अगर यूनिवर्सल मैसेज पे, अगर विश्वास करते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज पे, तो वो सारे लोग ये विद्या सीख सकते हैं, इसका नॉलेज ले सकते हैं, और बहुत इजीली आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं कोई भी चीज का। ओके, ये देखिए, ये 2 दिन का हमारा कोर्स है, और 2 डेज के बाद, आफ्टर 2 डेज क्या हो जाता है कि इनको मैं बताऊंगी, प्रैक्टिस तो करना ही होता है, लेकिन 3 दिन के बाद, ये पूरा कोर्स होने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करके ये अपने क्लाइंट्स को भी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ले सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। और 21 डेज इनको थोड़ा सा मैं बताऊंगी इनको कि कैसे ये करना है, टाइम लेना है, और कैसे उसको प्रेडिक्शन देना है। तो बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप आ रही है ये 2 दिन की, जो एक सार्थक प्रयास है आपकी प्रिडिक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि राइस, कॉइन और कोड़ियां सभी के मेथड होते हैं, छोटी सी ट्रिक होती है, वो जानने की जरूरत होती है। आइए सीखिए अपनी लाइफ में। अगर आप किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, किसी भी लाइन में जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बहुत इन्हांस कर सकता है। इवन तो आप अपने परिवार के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद उसके क्या क्या आंसर आते हैं वो सब कुछ मैडम इसमें बताने वाली है। एनर्जी एक्सचेंज 777, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ एक गुरु दक्षिणा के तौर पे रखा गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आपको मिलेगी, और सर्टिफिकेशन कंप्लीशन का आपको इसके अंदर मिलेगा। यस, एक चीज मैं बताना भूल गई इसमें, कि मैं इसमें ना इनको थोड़ा सा जैसे कि रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे हम रेमेडीज कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज करने के बाद, मतलब होता है ना कि जैसे आपने ये तो बता दिया, प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन सोल्यूशन भी तो बताइए, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे बताया जाएगा। और एक होता है हमारा इंट्यूशन पावर बढ़ाना, तो वो भी कैसे बढ़ाना है, वो चीज भी यहाँ पे मैं शेयर करूंगी। ओके, जी 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 जी। तो ये 2 डेज की अमेजिंग वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आप 7665559566 पर कांटेक्ट कर बैंक डिटेल ले सकते हैं। बहुत सारे परिवार के मेंबर देख पा रहा हूं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें तो बैंक डिटेल मालूम है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैंने अभी अभी शेयर की है। प्लीज 9675176666 पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर आप इसको मेरे नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन द क्लास, बहुत अच्छा लगा, और आप सब लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। अगर आज के सेशन को लेकर, क्लास से रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक चीज सिर्फ मैं और जानकारी दूंगा कि कल भी हमारा एक वेबिनार है सेम टाइम पे, प्रॉपर्टी को लेकर है। न्यूमरोलॉजी से किसी तरह प्रॉपर्टी को कनेक्ट किया जाता है।
और किस तरह अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं या प्रॉपर्टीज के नंबर क्या होते हैं। तो आप सब लोग सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से जरूर ज्वाइन करें। मनीष जी स्वयं कंडक्ट करेंगे इसको। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। आज के रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। जैस्मिन जी ने हैंड रेज किया है। नमस्कार, स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। मैम मुझे नमस्कार जी। ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, बट लाइक जैसे आप बता रहे हो कि इसको चार्ज वगैरह भी करना पड़ता है, तो वो आप टेक्निक हमें बताएंगे या मतलब आपके थ्रू ही Yes. हमें चार्ज कौड़ियां नहीं। खरीदनी पड़ेंगे आपसे? नहीं नहीं, मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, आप कहीं से भी खरीदे, लेकिन मैं आपको टेक्निक बता दूंगी कि उसको चार्ज कैसे करना है। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा, चार्ज वगैरह आपको ही करना पड़ेगा। मतलब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपसे खरीदे जो चार्ज हो ऑलरेडी? वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन मैडम जैस्मिन जी, वैसे प्रोवाइड। तो चार्जिंग का मेथड बता दिया जाएगा जो कि बहुत ही इजी होता है। आप वहां करेंगे तो आपको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो है कि मैंने खुद चार्ज किया है। कहीं से भी मंगाएंगे चार्ज करके, आप बोलेंगे तो दे देंगे। लेकिन चावल चार्ज करने के लिए आपको यहाँ से करके भेजे, इससे अच्छा आप खुद ही कर ले। और बहुत इजी प्रोसेस होता है। चावल आपको आपके यहीं से लेने हैं, कौड़ियाँ आपको लेनी है, कहीं से भी आपको ही लेने हैं और खुद ही चार्ज करने हैं। सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। इसीलिए तो अगर आप सब कुछ पैसा देने के बाद भी हमसे चार्ज करवाएंगे तो फिर क्लास करने से क्या मतलब। सब कुछ बिल्कुल आप कर बिल्कुल, लेंगे, बहुत मैं इजी है। इसी फिलॉसफी पे बिलीव करती हूँ, लेकिन कुछ कुछ अलग लोग भी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, जी 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 जो जी। लोग ये फोर्स करते हैं कि हमसे ही लिया जाए। नहीं 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 मैडम, हमारे यहाँ मतलब पर ऐसा नहीं अब है, मेरा आप कहीं से एक्सपीरियंस भी लो। ऑलरेडी हो चुका है ये, और मेरी जी बहस भी हो चुकी है, बट बिकॉज वो मेरे टीचर हैं, मैं उनको डिसरिगार्ड डिसरिस्पेक्ट नहीं देना चाहती। बट मुझे ये चीज अच्छी ही नहीं लगी कि नहीं अगर नहीं। आप जैसे आप अभी कर रहे हैं तो आप पहले ही बताएंगे कि हम आपको ये सब चीजें सिखाने वाले हैं, तो ये जी चीजें आप ले आइए। जी ना जी कि जी। आप ये बोल रहे हैं कि क्लास कल से है, आज आप ऑर्डर कर दीजिए हमारे पास, हम चार्ज भेजेंगे। कुछ भी वो एक ऑर्डर नहीं बिजनेस करना हो है मैडम जाता है, आपको। वो टीचिंग नहीं होती, वो बिजनेस होता है। तो जी जी। मुझे इस बात का बहुत दुख लगा, बट बिकॉज अब वो मेरे टीचर हैं, अब मैं उनको गलत नहीं कह सकती, बिकॉज गुरु नहीं नहीं गुरु मैडम। ही होता है। ठीक है मैडम हम वो। तो ऑकल्ट में है, किसी के लिए अगर गलत सोचेंगे भी ना तो अपने साथ ही गलत हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी है, सारे गुरुओं का सम्मान है, सभी को, सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिजनेस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है किसी भी प्रोडक्ट में, ये नहीं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बाजार में डुप्लीकेट मिलते हैं, ये नहीं होते मिलते, हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल तो मैं फिर आप समझती हूँ। अगर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आगे होके कभी जी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि क्लास में आप खरीदिए। आप हमारा 2 साल का पिछला ट्रैक देख लीजिए, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। नहीं, सभी में मैंने ये कहा उनके गया है कि उनके भी एक आपको। दो सेशंस देखे हैं, बहुत जी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बताया है। जी जी। तो अभी थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड ही हूँ कि आप अभी मैं मैडम क्या बिल्कुल करूँ, बिकॉज एक जगह मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो अच्छा, और नहीं मतलब नहीं कोई बात। ऑलमोस्ट मतलब, बट देखती हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगा आपका तरीका कोई सिखाने का कोई और बात। करने का, मतलब उसमें बाइंडिंग नहीं है, इट्स फ्रीडम एंड लर्निंग, वो एक अच्छा एब्सोल्युटली, तरीका है। थैंक एब्सोल्युटली यू मैम। होना भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी हम कभी भी नहीं लेके आते हैं। मतलब ये हमारा मार्केटिंग है ही नहीं है। मैंने सबसे पहले यही कहा था कि ये अवेयरनेस के लिए हमने वेबिनार रखा है जी ना। तो अवेयरनेस ही हम फैलाना चाहते हैं कि लोगों को सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजों से वो अपने लाइफ में बदलाव ला सके, वो चीजें हम वहां तक आप तक पहुंचा सके, और यही हमारा प्रयास रहता है। अगर आप न्यू है इस हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये मैं एक इसीलिए मैडम, मैं एक बता मिनट रही हूँ। आपके मैं पहले मैडम इंटरप्ट करूंगा। एक दो तीन अगर कोई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैंड रेस करके अपना कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो जैसे जयश्री मैडम अगर बताना चाहें, क्योंकि वो बहुत सारी क्लासेस में है हमारे साथ। जयश्री मैम क्या आप राधे अनम्यूट राधे करके। सर, राधे राधे मैम। राधे 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 जी, मैडम, आप राधे राधे। बताइए। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे 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 जी। राधे जी, मैम राधे आप राधे जय श्री। आपने राधे राधे मैम। यहाँ जो क्लास में सिखाते एक से एक बढ़िया सर और टीचर है, और अपने को इतना अच्छे इजी वे सिखाते, और जितनी बार पूछो तो आपको वो जरा भी वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होते, और प्रेम से सिखाते, और बहुत बढ़िया सिखाते। और कभी भी उन्होंने मार्केटिंग नहीं किया है अभी तक। तो मैं 1 साल से जुड़ी हुई, मेरे ख्याल से मैंने आज से 6-7 क्लास की है इनके साथ, सब टीचरों के और मनीष सर के साथ। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा कोई बैड अनुभव अभी तक तो नहीं हुआ है मेरे, टचवुड। और जी मैं थैंक यू। मानती हूँ कि नहीं, बेस्ट क्लासेस है। हेलो जी जयश्री मैम। थैंक यू हेलो मैम।
Yes. Thank you, Jayashree ma'am. Thank you very much Most for welcome. sharing your wonderful experience with us. Thank you very much, ma'am. Thank you, Jasmine ji. Thank you. थैंक यू। Thank you जी. Thank you. मैं आपको हमारे साथ है अनिल कुमार गुप्ता जी भी हैं। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? अनिल गुप्ता जी, शायद उनकी तबीयत में थोड़ा नरमी है। जी कविता जी, आपने हैंड रेस किया है मैडम, प्लीज आप बताइए। मैं तो मैडम के राधे राधे सभी को। राधे राधे जी। मैं तो मैडम के बारे में तो एक ही चीज बोलूंगी, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई आपके ग्रुप में, लास्ट टाइम में जो पंचपक्षी किया है, इट्स अमेजिंग टीचिंग। इतना अच्छा टीच करती है कि मतलब आपको एक एक वर्ड दिमाग में बैठ जाएगा, आपको नोट्स ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम इतना कभी हमारी तरफ क्लियरली से और आपको ये तो नहीं, अब कभी हमारी तरफ से आपको ये तो नहीं आया कि ये खरीद लो, ऐसा तो नहीं आया नहीं आपको? सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बस ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि हम लोगों ने उनको 2-3 क्वेश्चन ऐसे किए थे तो वो बोले आप पुरुषोत्तम जी से बात कर लो क्या है क्या नहीं है, बट कभी ऐसा बोला नहीं कि ये मुझसे खरीद लो या वो मुझसे खरीद लो, कभी नहीं, नेवर। थैंक यू और मैडम। इनका टीचिंग जो पैटर्न है ना, मैंने फर्स्ट टाइम किया ज्वाइन इनका, लेकिन एक्सीलेंट जो है उनका एक्सपीरियंस, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी जुड़ेगा तो फायदे में ही रहने वाला है, नो डाउट। जॉली घोष मैडम का पैसा आ गया है, धन्यवाद मैडम जॉली घोष जी। आप अनम्यूट करें मैडम। यस सर। राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, आपने पेमेंट भेजा राधे है, राधे आपका जी, बहुत बहुत राधे राधे। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और Thank आपने हमारे साथ you. कितनी क्लासें की है बताइए? अनलिमिटेड, मुझे याद नहीं है एकदम इतने सारे, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माय कोर्स थ्रू माय पल्लवी मैम ओनली। मैं पल्लवी मैम के हाथ पकड़ के ही इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ, और मुझे नहीं लगता, मुझे याद नहीं है, बिकॉज इतने कोर्स हमने किए हैं और इतने फैंटास्टिक हमारा एक्सपीरियंसेस है। और मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो लगता है पुरुषोत्तम सर को भी मैंने कितने सारे चीज, कितने टाइम पे मैंने कहा कि सर मैं ऑर्डर करती हूँ, और फिर मैंने लिया भी नहीं, बट उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि शायद हो सकता है हम कहीं से भी चीजें ले सकते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस, मैं जितने भी यहाँ न्यू है उनको मैं यही बोलूंगी कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ये एक हमारा सेकेंड फैमिली है। बिकॉज ये जो हमारी मैम है पल्लवी मैम, नॉट ओनली पल्लवी मैम, और जितने भी मेंटोर्स है, ये सिर्फ क्लासेस में या ग्रुप में आपको हेल्प नहीं करते। आप इनको अगर पर्सनली भी, हम कुछ भी इनको रात को भी लिखते हैं, रात को भी हम मैसेजेस डालते हैं, बट ये हमेशा हमें उसके आंसर देते हैं। तो मैं तो बोलूंगी कि सभी लोग इसमें जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म विद दी फैंटास्टिक मेंटोर्स एज वेल एज जितने भी बैक एंड में काम करते हैं, वो भी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग यहाँ पे हैं, एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड। थैंक यू Jolly ma'am, पल्लवी thank you. मैम, थैंक And यू welcome to the class थैंक also यू, मैडम, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। Thank you. थैंक यू। परविंदर कौर मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पेमेंट का शेयर कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। शालू गर्ग जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा, उनका भी पेमेंट रिसीव हो गया है। सुजाता जी से भी बात करते हैं, सुजाता जी से बात करते हैं। सुजाता जी, आप ने हैंड रेस किया है, वो भी मैडम क्लास करना चाहती हैं। राधे राधे मैम। हाँ नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने सीट रिजर्व की है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं रात को पैसे सेंड करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। हाँ थोड़ा मुझे आप कुछ बताइए, कंफ्यूजन होता कितनी है। क्लासें की है आपने हमारे साथ? मैंने 4-5 तो हुए रहेगी शायद। आपको कभी हमने कुछ जबरदस्ती भेजा है क्या सामान वामान? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैंने ही लिया है आपसे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज्ञान बहुत बढ़ता है सर। हाँ ज्ञान बढ़ता है और जी फैमिली के लिए यूज होता है वो। जी जी जी। दूसरे भी मुझे पूछते हैं तो मैं मुफ्त ही उनको ही सलाह देती हूँ थोड़ा फार ऐसा। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक स्वागत यू सर। ओके, हाँ थैंक यू सर। मी मराठी आहात का? है। जी जी मैडम, मराठी है सब। मराठी अनिल जी ने हैंड रेस किया, अनिल जी से बात करते हैं। अनिल जी नमस्कार जी, स्वागत है। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्ण राधे राधे जी, राधे राधे, राधे कृष्णा। मैम एक तो आप पढ़ाते बहुत अच्छा, मतलब जो बताते हैं ना काफी अच्छा बताते हैं, एकदम दिमाग में फीड हो जाता है वो चीजें। मैं आपसे, हालांकि दूसरा तीसरा कोर्स होगा मेरा आपका आपसे ये, लेकिन आपको प्राणियों का टीचिंग का काफी अच्छा वो है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली बात भी सही है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आजकल ऐसी ट्रेंड चल रही हैं, बहुत सारे संशय आते हैं, किसी का भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, गुरु तो सभी सम्मानजनक होते हैं। लावण्य जी से बात करेंगे, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैडम आपका क्वेश्चन बताइए प्लीज। राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे 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 जी। हाउ आर यू मैम? गुड गुड, आप बताइए। Ma'am, your classes are always excellent, and I want to give the feedback for Humkara ma'am. And I was doing the Siddhikaran, the 3rd and 4th day. Solar plexus got churned, and I felt like vomiting, ma'am. I can feel the cleansing of the chakras, ma'am. I'm feeling very light. And वास्तु के लिए आपने बोला था, वो भी किया, और healed water भी किया, और healed water इतना powerful है. I had done for my parents also. My mother was saying it was good when having the healed water. Thank you so much, ma'am. You're always out of box in teaching, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for sharing your feedback. Lovely feedback. Thank you so much. ये क्या होता है? This is the motivation. ठीक है, हम Yes, जो भी ma'am. लेके आते हैं, this is the motivation ma'am. कि जो हम सिखाते हैं, ये एक किसी को फायदा हो रहा है उस चीज से, और ये हमें बेनिफिट देता है। अगर किसी को बेनिफिट देता है तो एक उससे फीडबैक जो मिलता है वो हमें मोटिवेशन देता है कि हमें और इम्प्रूव करना है। सो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू। और जिन्होंने भी मैडम की पंचपक्षी अभी फरवरी में की है, वो कोई भी प्लीज पेमेंट ना करें, क्योंकि उसके साथ ये ब्लेसिंग है, तो प्लीज वो कोई भी पेमेंट ना करें। आशा वर्मा जी, नमस्कार जी। राधे राधे सर, एंड राधे राधे मैम आपको। मैं राधे जी। इस प्लेटफॉर्म से मैं पल्लवी मैम के ही सॉल्ट मैजिक क्लास से एंट्री ली थी, और अभी तक मैंने शायद पल्लवी मैम का 4 या 5 सेशन कर चुकी हूँ, 4-5 चीजें, 4-5 कोर्स कर चुकी हूँ, और एक्सपीरियंस तो मेरा यहाँ बहुत ही अच्छा रहा। सही में यहाँ कभी कुछ बेचा नहीं जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि आप कैसे उसे एनर्जाइज करें, क्योंकि मैं भी नए इस फील्ड से जुड़ी हूँ। मुझे भी पहले का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हाँ, हम एनर्जाइज करके दे देंगे, आप पैसे भेज दो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नए लोगों के लिए बता रही हूँ, और ये वाकई बहुत ही अच्छी फैमिली है। जब भी क्वेश्चन करो, और पुरुषोत्तम जी से तो कई बार ऑफिस आवर के बाद भी कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर मिलता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है। तो वाकई ये बहुत अच्छी फैमिली है। आप लोग एकदम निश्चिंत होके क्लास कीजिए। और दूसरा था मेरा ये कि मैम टाइमिंग क्या होगा इस क्लास का? ये बहुत अच्छा 7:30। क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। 7:30। 7:30 की ये क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, जो कि आप एक ऐप पे देख पाते हैं 6 मंथ के लिए। जी जी। और इसमें आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि ई सर्टिफिकेट रहेगा, उसको आप प्रिंट आउट करके कंप्लीशन का आपको हर कोर्स का सर्टिफिकेशन मिलता है लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू आशा जी, थैंक यू वेरी मच। और मैम का कहने का है 2 दिन का क्लास, लेकिन ये अक्सर एक्स्ट्रा ही जाता है, 1 दिन तो एक्स्ट्रा होता ही होता है। यस, बिल्कुल। मैडम का थैंक यू हमेशा मैम। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ध्यान रखना सब लोग। कंटेंट बहुत ज्यादा है Yes. एक्चुअली, कंटेंट डिलीवर करते करते कंटेंट डिलीवर करना है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 दिन की क्लासेस रहती हैं, 2 दिन ही लिखा है। बहुत अच्छा है। जो भी नए लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे भी, और जो लोग आप यहाँ पर कभी हमारे साथ ज्वाइन नहीं किया है, तो वो 777 रुपए का रिस्क तो उठा ही सकते हैं। भाई बड़ी क्लास आती है हमारे पास 15,000, 16,000, 20,000, 7,000, 4,000, 1,700। अगर आपको वो रिस्क बहुत कठिन लगती है, तो 777 रुपए 2 दिन की क्लास के लिए नॉलेज तो मिल ही रहा है ना। अगर क्या मिलेगा, या तो आप कुछ सीख जाएंगे, या आपको सीख तो मिलेगी कि भाई यहाँ पर हमने गलती की ज्यादा से ज्यादा। तो 777 की गलती तो आप एक बार गिव अस अ ट्राई, मैडम को चेक कीजिए, आप आइए, सीखिए, आपके लाइफ में जरूर वैल्यू एडेड होगी, ये हमारा प्रॉमिस है। शालू गर्ग जी ने हैंड रेज किया है। मैम आपने नॉलेज दी है। एक्चुअली मैं पहले भी कॉइन और ये सब कर चुकी हूँ, बट मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आया था। मैं एक्चुअली परसों को आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, तो मैंने ये मेडिसिन बुद्धा हीलिंग का कोर्स, इनका वर्कशॉप देखा, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ठीक है 999 का कोर्स है, एक बारी करके देखते हैं, तो मैंने डिपॉजिट किए पैसे, एंड कल मैंने फर्स्ट क्लास अटेंड की आप लोगों की, एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी अच्छी वर्कशॉप है ये।
एंड सेकंड, जब मैंने आपका अभी आर्टिकल देखा कि एक राइज वाला वर्कशॉप होने वाला है, जैसे ही सर ने अनाउंस किया 777, मतलब मेरी सेकंड वर्कशॉप होगी आपके साथ, लेकिन जैसे ही पेमेंट स्क्रीन पे आई गेस मैं फर्स्ट होंगी जिसने पेमेंट की होगी, क्योंकि मतलब आप लोगों के साथ जुड़ के मैं ऑकल्ट साइंस से मेरे ख्याल से लास्ट 10 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। टैरो रीडिंग काफी अच्छे से मतलब मुझे बेस में आता है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज को देख के मुझे लगा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है यार। ठीक है, क्लाइंट्स हैं, लेकिन आप लोगों के सामने मैं आई एम नोवेयर। तो इसलिए मैंने फटाफट से ज्वाइन किया और आई वांट टू ज्वाइन मेनी कोर्सेज। इवन अभी आपकी क्लाइंट ने बोला कि हुमकारा भी आप सिखाते हो, हुमकारा विद हरलीन। तो मैंने अभी मतलब आप सर से पूछिए, मैंने जैसे ही उन्होंने बोला ना, मैंने सर से बोला, मैं कहा वाह मैम ये भी सिखाती है, मुझे उनके बारे में भी जानना है, मुझे बताओ कैसे क्या करना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है शालू जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपने आप को किसी से छोटा या किसी से बड़ा ना माने। ईश्वर की सभी संतानों को ईश्वर ने बराबर पोटेंशियल दिया है, आप उसका यूज कैसे करते हो सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कुछ करके उसका लाभ ले लेते हैं। आपको भी ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेज आते हैं, इस टाइम मेरी शादी है, इस टाइम मेरा ये है, टाइमिंग सही नहीं बैठ रहा, इस टाइम तो मैं वर्क करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ड्यूटी आवर्स में रहते हैं। वो सुबह 12 बजे वाली अगर क्लास होती है तो भी ज्वाइन करते हैं, 5:30 वाली होती है तो भी करते हैं, 7:30 वाली होती है तो भी करते हैं, और 9 बजे वाली तो मैं उनको खुद ही कहता हूँ मैडम आप लाइव लिया करो, ऐसे क्यों करते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं और ऐसे सर भी हैं। एक अनिल जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है, शायद हमारे बीच है या नहीं है अभी, लेकिन मैं उनका सल्यूट करूंगा। और एक एलिजाबेथ बेगम मैडम है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मतलब दे गाइस आर अमेजिंग, क्योंकि उन्हें सीखने की भूख है। और ये आपको ऑकल्ट का जब नशा हो जाएगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। आपके जीवन का रोज का अगर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपने दे दिया ना, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, दूसरों को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा, और आप अपने जीवन को तो बेहतर बना ही पाएंगे। ये मेरी जवाबदारी है। जी जयश्री मैडम, आपसे बात करते हैं। आपसे बात हो गई मेरे ख्याल से, आपने हैंड रेज किया मैडम। हो गई सर, हाँ सर हो गई, लेकिन मुझे वो बोलना है कि यहाँ कंटेंट से ज्यादा ही मिलता है, ज्यादा ही सिखाते हैं, थैंक यू मैडम। इतना सिखाते हैं कि अपने को ऐसा लगता है ये तो वर्थ है एकदम। और पल्लवी मैम तो एक दिन उनका ज्यादा बढ़ ही जाता है, ऑलवेज बहुत बढ़िया सिखाते हैं पल्लवी मैम, सब मैम सब। मैंने आपके सेजी सिंबल किया था मैम, मुझे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आशा वर्मा जी ने भी डिपॉजिट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। उपिका टंडन जी ने हैंड रेस किया है, नमस्कार जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी कि सच में आपका क्लासेस जो है वो अमेजिंग रहते हैं, अमेजिंग। क्योंकि मेरी जर्नी आपसे स्टार्ट हुई, जब से मैंने आपसे पंचपक्षी सीखा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, बट कुंडली से प्रेडिक्शन करने के बाद मैंने जब पंचपक्षी से प्रेडिक्शन करना शुरू किया है, उसके बाद से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। अभी मैंने जस्ट अभी सर को बोला कि मेरी फ्रेंड भी करना चाह रही है, आप उन्हें भी ले लीजिए, एंड हम दोनों एक साथ ही ये राइस प्रेडिक्शन वाला कोर्स करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं अपना नाम खड़ा कर सकी। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। मैडम स्टार साइन का मोटो यही है कि आप सभी लोग शाइन करेंगे तभी हमारा नाम होगा। मैडम आप सब लोग शाइन करें, हमारा यही प्रयास है। यस सर, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिजनेस चल रहा है, यहाँ लर्निंग है। राइट। आपने भी मैडम हमारे से 2-3 क्लास की है, कभी मैंने आपको फोन किया कि हमसे ये खरीद लीजिए? नो सर, नो, कभी नहीं। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं अक्सर क्वेश्चन करती हूँ आपसे और आप तुरंत मुझे आंसर करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है मेरे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप सबके लिए भी एक होली की वर्कशॉप भी रखी गई है, जो कि 1, 2 और 3 तारीख को होगी। होली के दिन एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई रहती हैं। वो एक विशेष क्लास आपके लिए रखी गई है ब्लेसिंग स्वरूप। जितने भी स्टार साइन के ऑलरेडी मेंबर है उनके लिए कुछ एनर्जी एक्सचेंज में हम प्रयास है, छोटा सा हमने कम रखा है, उसके लिए हम 1-2 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन
क्लासेस में आप आए ना आए, लेकिन वेबिनार में आप जरूर आइए, वहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड करने का हमारा काम रहता है। कल भी हमारा वेबिनार है 9 बजे, आइए, उसके आगे की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। पिछले वेबिनार में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका हम 20 तारीख को कल सर का वेबिनार है, तो उसका विनर हम वहां पर घोषित करेंगे। और कल फिर एक सवाल आप सब लोगों से पूछा जाएगा और जीतने वाले को कुछ ना कुछ एक इनाम, जो भी यूट्यूब पे जाकर उसी वीडियो के नीचे कमेंट करता है, सही आंसर देता है। आंसर्स बहुत इजी होते हैं, एक प्रयास सिर्फ यही है कि थोड़ा सा आप में एक्टिव आए, आप जाएं यूट्यूब पे देखें, वहां पर बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां पर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आती है। ये लिंक जो है, जो फ्री क्लासेस का आता है, हमेशा एक ही रहता है, आईडी पासवर्ड सेम रहता है। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ऑकल्ट के ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ पर आपको परमिशन हो, प्लीज़ शेयर करें और लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। थैंक यू वेरी मच। आज लगता है किसी का हैंड रेस नहीं है। मैं 2-3 धन्यवाद करना चाहूँगा। एक हमारी बैकएंड टीम का जो बहुत अच्छा काम करती है, दूसरा मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है। ओकल्ट की लगभग 70 से 75 स्ट्रीम्स को हम रेगुलर वे में हर दूसरे तीसरे महीने लाते हैं। जिससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो जरूर कीजिए, अपनी लाइफ को अपग्रेड कीजिए। छोटे छोटे टूल्स को तो हम अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर की सबसे बेहतरीन कृति जो है वो मानव है। तो आपको अपने आप को भी अपग्रेड करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, उसका यूज कभी ना कभी आपके पास आएगा। जैसे हो सकता है आज तो जूम का नेटवर्क है और मैडम इतना टीचिंग करी है, लेकिन मैडम ने जब शुरुआत की थी तो अपने लिए ही की थी, और आज से नहीं, इस कोविड से भी पहले 6-7 साल 8 साल पहले से ही मैडम सीखती थी। उस टाइम तो किसी को इतनी इच्छा भी नहीं होती थी, तो वो आज मैडम को काम आ रहा है। हमारी चित्रा मैडम है, उन्होंने 12 साल पहले एसेंशियल ऑयल का कोर्स किया था। ऐसा नहीं कि मैं उससे कुछ सिखा के कुछ पैसा अर्न करूंगी, लेकिन उनको वो आज काम आ रहा है। तो आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग है वो शायद आज नहीं आपके काम आएगी, तो 2 साल बाद 3 साल बाद एक ऐसी जगह पे काम आएगी जहां पर आपके लाखों का खर्चा बच जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं, छोटी छोटी क्लासेस जरूर कीजिए, नहीं तो वेबिनार में तो जरूर आइए। और धन्यवाद, पल्लवी जी के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो पल्लवी जी का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सारी मॉडलिटीज में इतनी अच्छी पकड़ रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, कोई अच्छा टैरो कार्ड रीडर होता है, अपनी अपनी क्षेत्र में पीएचडी की होती है सबने, लेकिन इतनी सारी मॉडलिटीज को और इतनी अच्छी तरीके से पकड़ और इतनी अच्छी तरीके से समझा पाना ही अपने आप में काबिल तारीफ है। तो पल्लवी जी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं उनसे चाहूंगा कि ऐसी छुपी छुपी चीजें और भी लाए जो हमने सुनी भी ना हो, और वो आपको ब्लेस करें। और चाहे उनकी पंचपक्षी शास्त्र हो, चाहे उनका एनिमल टोटम हो, चाहे उनका, आपने अभी सुना था हुमकारा विद हलीम के, तो एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को तो क्लास में ही आंसू निकलेंगे, मतलब इतना बेहतरीन उन्होंने पढ़ाया और लोगों को अनुभव हुआ। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। किसी भी अधिक जानकारी के लिए 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से कल का भी वेबिनार है। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया, और सभी को राधे राधे। राधे राधे सभी को। राधे राधे जी, मिलते हैं कल। राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे जी, राधे 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 मैम। राधे राधे।